ओके। तो ये इसमें सारी चीज़ें हैं। अब जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को डिटेल ब्रेकडाउन दिया था वो तो सिर्फ दिया था मैंने करंट स्किल का। ठीक है। तो आप अगर बाकी चीज़ों पे अगर काम करेंगे 2025 में, तो इट्स नॉट जस्ट 10,000, इट्स मोर देन 10,000। वो आराम से 30 के डॉलर्स का। अब अगेन ये कब तक बनता है, आई डोंट नो। जैसा मैंने कहा कि रिमेंबर टू थिंग्स, अर्निंग एंड इन्वेस्टिंग। अर्न फ्रॉम डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड इन्वेस्ट इन फिजिकल प्लेटफॉर्म। आपको अगर समझ में आता है कि यार मुझे नहीं आ रहा, मुझे समझ, फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं पता मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यूज्ड कार्स लेके रख दें अपने पास। पाकिस्तान में स्टिल भी कार सेलिंग इज़ अ गुड बिजनेस। ठीक है। आपके पास अगर कोई यूरोप में दोस्त वोस्त है तो उसको बोलो यार मैं गाड़ी के लिए कितना पैसा चाहिए मैं दे देता हूँ, आप बोल्ट पे गाड़ी लगा दो, और वो ऐप से कंट्रोल होगा तो आपको पता चल जाएगा कितनी सेल्स हैं। तो अगेन ये वो बिजनेसेस हैं कि आपने ज़िंदगी भर आपने जो है डिपेंड नहीं रहना है इन चीज़ों पे। एक एक माइंडसेट हमें शिफ्ट भी करना है कि ठीक है यार, अगर मैंने एक नोमैड लाइफ गुजारनी है तो आई कांट जस्ट डू दिस थिंग। तो मुझे फिर अपने आप को एक्सप्लोर करना है, कनेक्ट करना है, कोलैबोरेट करना है, क्योंकि सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। आपने अपने साथ किसी को कनेक्ट करना है। वेल्थ जनरेट तब होगी जब कनेक्ट करेंगे। तो इट्स नॉट जस्ट बीइंग रिच, इट्स बीइंग वेल्दी। तो करंट स्किल पे भी जाते हो तो $10,000 पे चले जाते हो, एक दो प्रोडक्ट को टेस्ट करते हो, चले जाते हो। अगेन प्रोडक्ट जो भी हो आपका वैल्यूबल होना चाहिए उसमें स्टफ। अगर उसमें वैल्यू नहीं है तो वो नहीं बिकेगा। वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक चेकलिस्ट भी बेच रहे हो। क्योंकि अगर वो सही बिक गई ना, तो आराम से यू गोना बी मिलियनर। आप एनएचबी में स्टोरीज देखें, लोग, उन लोगों ने पता नहीं 100 के से वो ऊपर तक पहुंच गए हैं। तो एटलीस्ट अगर हम यार वहां पे नहीं जा सकते, हम 10 के तो क्रॉस कर लें। अब हम 20 के, तो जो जो 10 के क्रॉस कर चुका है तो वो 30 के पे चला जाए। तो चाहे आपका ई कॉम हो, एयरबीएनबी हो, करंट स्किल पे हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, ऑफर हो, और कस्टम प्रॉम्प्ट्स हो, ये 5 चीज़ें। अब इन 5 चीज़ों को करके मैं मान ही नहीं सकता कि किसी बंदे का $1,000 बनेगा। उसका तो ज़्यादा ही बनेगा। ठीक है। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं। अब जैसा मैंने कहा, करंट स्किल को आपने स्केल करना है, बेस्ट इज़ लूम। लूम वीडियोस बनाओ। $15 का उनका एक नॉर्मल प्लान होता है। मैंने वो शेयर किया था, कुछ लॉगिन इशू आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल अगर नहीं होता तो आप लोग अपना ही बाय कर लें। जिनसे मैंने वही जो पैसे लिए उनको फिर मैं रिफंड कर दूंगा, लेकिन दैट इज़ नॉट एन इशू। हो जाएगा, लेकिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। 100 to 90 DMs आपके, इसका मतलब है कि आपकी लूम वीडियोस, आपकी 100 लूम वीडियोस जानी चाहिए ओवर अ मंथ। क्यों एग्रेसिव चलेंगे? अगर हम जैन में बैठ गए ना, तो बाकी साल फिर हमारा ऐसे ही निकल गया। तो जो सारी, अच्छा विजन बोर्ड, लास्ट टाइम मैंने बात की थी विजन बोर्ड। मुझे आप लोगों के पास दिमाग में होना चाहिए कि यार टेस्ला चाहिए। मैंने यहाँ अब टेस्ला, इधर मैं बता रहा था वही बात, एक रेड कार थ्योरी वाली। मैं बाहर निकलता हूँ, मुझे हर जगह पे टेस्ला नज़र आती है, ब्लैक नज़र आ जाती है, वाइट नज़र आ जाती है, क्योंकि मैं वही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। पैसा आपकी जेब में आने से पहले पैसा आपके दिमाग में आएगा। हमारे बहुत से फ्रीलांसर्स हैं, रिमोट वर्कर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो निकल पाए। क्यों? कुछ तो वो ऐसा कर रहे होंगे। तो व्हेन आई वाज वर्किंग हार्ड, तो मैं देख रहा था कि यार, मैं बस में बैठा होता था, मैंने कहा यार ये क्या ज़िंदगी है। पैसे उस वक्त भी बनते थे, लेकिन उस वो माइंडसेट से मैच नहीं हो रहा था। अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करें। लिविंग स्टैंडर्ड आपका कहाँ से मेंटेन होगा? मैं ये कहता हूँ भाई, छोड़ दें यूरोप को, छोड़ दें यूएस को। हर बंदा शायद नहीं पहुंच पाए। आप आराम से जो है, मतलब अब मैं सबको रिकमेंड ये कर रहा हूँ, जो भी फ्रीलांसर बैठा हुआ है पाकिस्तान में या एजेंसी चला रहा है, वो आंखें बंद करके, विदाउट एनी रिसर्च वर्क, क्योंकि ये रिसर्च वर्क मेरा काम ही यही है, मैंने ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ भाई, ये बंदा यहाँ चले जाओ, ये बंदा यहाँ चले जाओ। तो साउथ एशिया में सबसे बेस्ट है इंडोनेशिया। जकार्ता में जाके बैठो, इन्वेस्टर वीज़ा पे आपको शुरू में कोई $1,200 दिखाने हैं। वो इजी है। टिकट्स करके जाओ, बैठो, समझ में आ जाएगा। आपके पास एक दो, आई गेस 2 साल का कुछ रेसिडेंसी होती है, समझ में आ जाएगा आपके कौन से पैसे ज़ाया हो रहे हैं। वहां से बैठ के जाओ, मलेशिया का ट्रिप लगाओ, कंबोडिया का लगाओ, वियतनाम का लगाओ, सिंगापुर का लगाओ। आपकी हिस्ट्री बन गई वहां से। तो आपकी इतनी सस्ती टिकट्स हैं। मैं आपको यूरोप का एग्जांपल दे रहा हूँ। $15 के अंदर मैं स्पेन जा सकता हूँ। पाकिस्तान में जो डेवो की बसेस चलती हैं ना, वो उस तरह की कोई यहाँ पे फ्लिक्स बस है, आप 6-7 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो बाहर ट्रैवलिंग सस्ती है। आप अगर इंडोनेशिया में बैठे हुए हैं, आप आराम से अपना पूरा साउथ एशिया का बेल्ट कवर कर सकते हैं। आप यूएस का स्टैंप लगवा के आ जाओ। मैंने पहले भी बात की थी, यूएस इज डैडीज ऑफ ऑल पासपोर्ट। आपके, अभी आप नेशनलिटी पासपोर्ट भूल जाएं।
अभी आप ये देखें कि यार मैंने अपना सबसे पहले लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करना है, तो मैं कहाँ निकल सकता हूँ? दुबई मैं रिकमेंड नहीं करूँ, दुबई एक्सपेंसिव है। इंडोनेशिया चले जाओ, 1200-1300 डॉलर्स में आपका प्रोसेसिंग हो जाएगी, टिकट्स लेके किसी भी एजेंट को पैसे दोगे, अगर कोई लेजिट बंदा है, 50,000 1 लाख से ज़्यादा ऊपर उसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और वहां पे आप जाएं बैठें, वहां पे जो खर्चे हैं आपके, ये मैं आप खुद बता रहा हूँ आपको, वहां पे जो खर्चे हैं आपके, वो आपके कराची वाले ही खर्चे हैं। तो वो आपको ये नहीं लगेगा, अच्छा फिर मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? उसका फ़ायदा ये है कि आप जाएंगे तो आपको फ़ौरन प्रेशर नहीं पड़ेगा, यार मैं कहाँ पे आ गया, मुझे बिल देने हैं, मुझे 10 मसले आ रहे हैं। वहाँ पे आपको एक बेहतर सिस्टम मिलेगा, ट्रेन्स हैं, ट्रैम्स हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छा है वहाँ पे। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई वो प्रोग्राम बेच रहा हूँ, मैं तो खुद यूरोप में बैठा हुआ हूँ, तो मैं तो सबको इधर बुलाऊं। लेकिन भाई मैं यहाँ पे आके मैंने ये चीज़ देखी है, हर एक चीज़ में टैक्स है। अब वो हमारा माइंडसेट ही नहीं था टैक्स वाला। अब मैं अगर गाड़ी खरीदता हूँ, मुझे अलग से एक पार्किंग टैक्स देना है। मुझे जो है, अगर मैं अपनी इनकम को डिक्लेयर करता हूँ, मेरा 400-500 यूरो तो टैक्स आएगा ही आएगा। यहाँ पे घर आप अगर एक कपल के साथ रहते हो तो 1500 से ऊपर तो गेम चली गई आपका, 500-600 तो आपका। तो एक बंदा अगर ऐसा कपल भी है, तो ये थोड़ी है कि मतलब सारी फैसिलिटीज़, अगर मेरा मिसाल के तौर पे वीज़ा नहीं लगता तो मैं उधर ही जाता। लेकिन मैं ये देख रहा होता हूँ कि यार मेरा बस कार्ड आ जाए तो मैं भी शायद उधर जाऊंगा, क्योंकि पूरा अमेरिकन आपका बाली में, मलेशिया में बैठा हुआ है। मतलब अमेरिकन पागल थोड़ी हैं कि अपना मुल्क छोड़ के दुबई बैठे हुए हैं, या सिंगा अपना मलेशिया बैठे हुए हैं, यहाँ आपके पास इंडोनेशिया में बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे अमेरिका में तो लाइफ बहुत एक्सपेंसिव है। आपने ज़िंदगी में एक बार जाके वीज़ा लगा देना है, ताकि आप अपने करंट पासपोर्ट पे ना ट्रेवल कर सकें। आपका पासपोर्ट की तो इंडेक्स चेंज होता रहता है, लेकिन मैटर क्या करता है कि आपके पासपोर्ट पे स्टैंप किसका है। अगर आपके पासपोर्ट पे यूएस का स्टैंप है ना, उसके बाद यूरोप का, तो कोई कंट्री आपका रिजेक्शन नहीं करेगी। मेजॉरिटी कंट्रीज में आपको ई वीज़ा लग जाएगा, तो अपने मुल्क में बैठो या ज़्यादा से ज़्यादा उन कंट्रीज में जाओ। इंडोनेशिया है, जैसे मैंने कहा, इजी रूट है। स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी है, या ग्रेजुएट हो, एजेंसी ओनर हो, कोई भी हो, इंडोनेशिया में आपको 1200-1300 डॉलर्स दिखाने, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, पहुंच जाओ। आपको लगता है ठीक है कोई मसला नहीं है, वहाँ से मसला आ रहा है, चलो दुबई निकल जाओ। बाकू में स्टूडेंट वीज़ा लेके लैंग्वेज प्रोग्राम में जाके वहाँ पे 2 साल बैठ जाओ। वहाँ पे 3-4 लड़के उन्होंने एक घर लिया हुआ है, $400 उनका मैक्सिमम है, 4-5 आई गेस, तीन तो रूम्स हैं उसमें। अब मुझे बताओ कि 300-350 डॉलर्स का फ्लैट आप 3 बंदों में डिवाइड कर रहे हो, 100-150 डॉलर में आप रह रहे हो। अब वहाँ पे मैंने मेट्रो चेक की थी, 12 फ्लोर नीचे जाके उनकी मेट्रो थी। तो दुनिया भाई कहाँ बदल गई है। हम अभी तक वो W11 वाले माइंडसेट से नहीं निकले। मैं आज भी देख रहा हूँ यार, मेरा कार्ड डिस्कनेक्ट हो गया, ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई। मैं कहता हूँ कि यार इनको मैं क्या बताऊँ कि मैं सिर्फ गो हाई लेवल के, जिसके मेरे पास अभी सब अकाउंट्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, मैं उसमें $500 लगा चुका, वो हर जगह आ रहा है, मैं टैक्स दे रहा हूँ। तो मैं तो चीज़ें ये देख रहा होता हूँ कि यार मैंने अब 10x कैसे करना है, 100x कैसे करना है। अब मेरे पास जो कम्युनिटी में बंदे हैं, तो ये मेरे सारे एसेट्स हैं ना। तो मैं ये देख रहा होता हूँ कि यार इसको अगर मैं क्या फ़ायदा दूँ, एलन की तरह कि यार आप ये देखो कि आप छोड़ दो आपके क्या नंबर्स हैं, आपके कम्युनिटी के नंबर्स बनने चाहिए। तो मेरे लिए प्रेशर होता है कि यार एक्स बंदा क्या कर रहा है, वाई बंदा क्या कर रहा है, जी बंदा जो है वो क्या कर रहा है। तो पैसा आपका इन फ्रीलांसिंग गिग्स में अब इसमें कैप आ गया, इसमें लिमिट आ गई है। आप अब अपर पे भी उस सिस्टम पे आप क्यों जा रहे हो, जहाँ पे आप जैसे एक वही बात है, आप करीम में आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, बस आप इंतजार करें कब राइड आएगी। अब कब क्लाइंट आएगा आप सोचेंगे आपके कितना, तो वाई नॉट के एक ऐसा सिस्टम बना लें, वो चाहे गो हाई लेवल हो, चाहे कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो, कि जिसपे आप ये चीज़ तो कर सकें। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने अगर ग्रो करना है, तो थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हो तो कहाँ निकल सकते हो भाई, ठीक है। एक बंदा कहता है यार मेरे मैं $1000 कर रहा हूँ, $1000 में ठीक है। तुर्की पहले TRC देता था, अब नहीं देता। अभी इंडोनेशिया चले जाओ, सारी सारी आवाम वहीं जा रही है। लोग, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ चुपचाप निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार हमें बस एक थोड़ी सी लाइफ बेहतर करनी है। आपका अगर माइंड स्ट्रेस फ्री होगा ना, आपकी परफॉर्मेंस हर जगह पे अच्छी होगी। ठीक है, मैं एक कोट एंड कोट कर रहा हूँ, हर जगह पे आप एथलीट्स में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, अगर आपका दिमाग ही, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, सिस ग्राम लिम्बिक सिस्टम, ये पूरे बॉडी को सिग्नल देता है। अब यही अगर सेट नहीं है भाई, तो कहाँ से सिग्नल आएगा कि क्लाइंट आएगा। अब मैं, मेरे जो वॉल है उस पे जो है लिखा हुआ था कि यार मैं 31 दिसंबर से पहले मैं 50 एडमिशन क्लोज करूंगा। मैंने उसमें से 15 की, कोई मसला नहीं है, 50 का टारगेट था, 15 हो गया, ठीक है। मेरे उस पे वॉल पे है यार ये गाड़ी, मुझे टेस्ला या मुझे फॉर एग्जांपल लेक्सस पसंद है। अब मैं वो देखता रहता हूँ।
अब मुझे दिल ही नहीं करता मेरा अपवर्क पे बैठने का, दिल ही नहीं करता मेरा फाइबर पे बैठने का। मैं कहता हूँ यार ये काम फाइबर से नहीं हो सकता भाई, ये काम 4 साल पहले फाइबर से हो सकता था। अब इतनी सेचुरेशन आ गई है, अब आपको चीज़ों को स्विच करने की ज़रूरत है। तो स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका लीड जनरेशन का बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, आपने किसी फाइबर को वाले को पिक कर लिया, उससे लीड्स ले ली, और वो लीड्स बनी बनाई आपने टेम्पलेट बना लिया और आपने किसी को बेच दिया, और आपने उसको बोल दिया कि आपको अगर सर्विस चाहिए मैनेजमेंट की, मैं आपको सर्विस को हाई लेवल के थ्रू दे दूंगा। जो चीज़ नहीं आ रही है कोई मसला नहीं, फाइबर पे जाओ, हायर कर लो, लीड्स निकालो। और इनफैक्ट लोगों ने इन लीड्स को बेचा है, फाइबर से लीड्स बाय करके उस पर टेम्पलेट बना के बोला कि वो आपने को हाई लेवल पे आपने एक फनल बना के बेच दिया। फनल तो आप ये समझें कि लोग जैसे खाना खा रहे होते हैं ना, इस तरह से आप लोग बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है, जिसमें मैंने आपको कहा कि प्रॉम्प्ट्स पे काम करना है, जिसमें मैंने आपको कहा कि डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम करना है, अपनी ऑफर्स पे काम करना है, अपनी स्किल को स्केल आपने कैसे करना है थ्रू लूम वीडियो। लूम वीडियोस आपकी मैंडेटरी हैं। और ये जब सारी चीज़ें होंगी भाई, तो आपका 10K क्रॉस नहीं होगा, आपकी गेम 10K से ऊपर जाएगी। मतलब अगर हम, अल्लाह में अगला साल अगर देता तो मैं 26 में बैठूँ, हम देखें यार ये हमने जो पहले कॉल की थी जैन के फर्स्ट वीक में, हमने क्या अचीव किया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें रिस्क लेने पड़ते हैं। मतलब मैं सोचता हूँ कि यार मैं गोहाई लेवल से पैसे बनाऊंगा। अब मेरे पास अगर 100 लोग हैं ना, अभी 100 लोग मेरे से गोहाई लेवल बाय कर लें 30-30 डॉलर में, 20-20 डॉलर में, चलो हाँ तब मेरा पैसा बनेगा, लेकिन अब तक तो नहीं बन रहा। लेकिन मैंने कहा ठीक है यार, डाइव इन करो, कोई मसला नहीं, पैसा इधर बंदा लगाएगा, प्रेशर आएगा, कोई मसला नहीं है। मैं, अब यकीन करें कि मैं सास प्रोडक्ट्स भी देख रहा होता हूँ। मैं उस दिन मैंने क्लॉड से बैठ के एक ऐप बना ली पूरी। मैंने कहा कि यार वो रिमोट वर्कर्स को जो है ना फिटनेस की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हैं, वो सारी मैंने सीखी, पूरी प्रॉम्प्ट आ गया, यकीन करें पूरा वो यूएक्स यूआई सब आ गया क्लॉड पे। और मैंने कहा यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त ऐप है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इस पे मैं फिर काम शाम करूंगा। अब मुझे तो नहीं बनाना आती ऐप, लेकिन मैंने एक वो क्रैग एसनबर्ग है उसको मैं फॉलो कर रहा था। उसका काम ही लोगों को फ्री जो नॉलेज देना, और उससे वो फिर पैसे कमाता भी है, उसकी एक अच्छी खासी फॉलोइंग है। और आप उस बंदे की प्रोफाइल पे जाके देखो, उसने माइक्रो मतलब बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को उसने उस, अब वो रियल नॉलेज होती है कि उसने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की है बड़े बड़े ब्रांड्स की जाके, अब क्या उसका दिमाग होगा। तो यहाँ से आप जाके आप हर चीज़ कर सकते हो। ऐप्स एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आपने देख लिया कि यार किसी डेवलपर के साथ आप कनेक्ट करके आपने कोई ऐप निकाल दी, फ्री ऐप निकाल दी, उस पर ऐड से पैसा बना लिया। मतलब ये चीज़ अब आपने टेस्ट करनी है, और ये चीज़ें टेस्ट आपकी 2025 के अंदर ही होंगी। 26 में तो फिर पता नहीं क्या आ जाएगा। चीज़ें बहुत फास्ट हो रही हैं। अभी जैसे मैंने कहा कॉपी राइटर्स अब कॉपी एडिटर्स हैं। जो आपकी पहले वीडियो एडिटिंग होती थी, अब मैं मेजोरिटी चीज़ें कैपकट से कर लेता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ें अब श्रिंक, लोग एक्सेप्ट करें या नहीं करें, वर्क इज़ लाइक गेटिंग ऑन अनदर लेवल। तो एआई एजेंट्स आ गए आएंगे अभी, तो सारी चीज़ें आपकी एआई सेल्स कॉल करेगा, तो फिर वहाँ पे सेल्स क्लोजर्स कहाँ गए। तो ये ओवरऑल रैपअप है। अब मैं आप लोगों के सवाल लेता हूँ, वन बाय वन मुझसे पूछें, और इस कॉल का भी मुझे जो है वो फीडबैक दें। हैंड रेस करें तो मैं फिर सवाल लेता हूँ। यहाँ मुझे चैट पे लिख दें सो आई कैन रीड। रेहान, हाँ यार ये रेड कार्ड थ्योरी, हाँ मंजूर, अब आपका मैंने सवाल देखा, बताइए। जी मंजूर, पूछें, एनी 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 क्वेश्चन। चलिए मुझसे बाद में पूछ लें। हाँ किसी और का सवाल है, मुझे ये बताओ कि जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ बात समझ में आई है। क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है, कस्टम प्रॉम्प्ट्स पे काम करना है, डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम करना है, ऑफर्स पे काम करना है, स्केलिंग पे काम करना है, और वो होगी लूम वीडियो से, और गो हाई लेवल पे काम करना है। अब अगेन कैसे कनेक्ट करते हो, देखो क्या ऑफर कर सकते हो, क्या चीज़ें, जैसा मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं आपको स्किल है, एक नीश को पकड़ो और एक सोशल मीडिया मैनेजर को पकड़ो, ये दो लोग आपको चाहिए आगे पिच करने के लिए, और आपस में गो हाई लेवल का अकाउंट शेयर कर लो। $30 का मैं आई गेस पहले ऑफर कर रहा था, अब इससे इससे मैं नीचे जा नहीं सकता। चलो मैं बोलूंगा चलो ठीक है यार बहुत बड़ा इशू, चलो 20 पे चला गया, लेकिन मेरे तो पीछे $500 या मतलब वही आई गेस 300 वाला प्लान लिया हुआ है मैंने। तो अली मैं आपको बताऊंगा लूम का अभी आप बाय भी करेंगे, $15 वाला बाय करेंगे, 24 वाला नहीं, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है अभी उसकी। स्टार्टिंग में तो हमें सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी चाहिए, फ्रिक्वेंसी आपकी आ जाएगी एआई को, उसी लूम को फिर आप एआई से कर लीजिएगा, लेकिन आप अभी $24 वाला मत लें। और आई होप कि वो हम फिगर आउट कर लेंगे। मुझे ज़रा बस जस्ट गिव मी अ डे। अच्छा, थैंक यू समीर।
तो अब यही कि यार एजेंसीज छोटी छोटी जो है ना वो नीश की टारगेटिंग हो रही है, लोग रियल एस्टेट को टारगेट कर रहे हैं, लोग लॉयर नीश को टारगेट कर रहे हैं, लोग फिर हमारे पास जो है वो लोग टेम्पलेट्स बना रहे हैं। मैंने आपसे कुछ पिक्चर्स में आपसे अभी भी व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा। इतने ज़्यादा मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं और फिर मैं ये कह रहा होता हूँ कि यार ये तो चीज़, और मैं देख भी रहा हूँ ना लोग बाय कर रहे होते हैं। ई बुक निकालो, टेम्पलेट निकालो, समझ में नहीं आ रहा यार, फनल समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं आपको बता दूंगा यार इस तरह से फनल बना लो, मैं आपसे टेम्पलेट शेयर कर दूंगा, उसमें किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को आप पकड़ें और उसमें आप चीज़ें इन्फ्यूज़ कर दें और उसको लाइव कर दें। जब तक आप ब्लीड नहीं करेंगे ना, जब तक पैसा लगाएंगे नहीं, $10,000 के लिए भाई $1,000 तो लगाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। जी समीर, पूछें। अस्सलाम वालेकुम जुलकरन भाई, क्या हाल है? सलाम जी भाई। अच्छा जुलकरन भाई, मैं जीएचएल पे एक्टिवली काम कर रहा हूँ और बल्कि मैं क्लाइंट्स के साथ भी एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। तो जीएचएल में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। एक हाँ, तो उसका ईमेल मार्केटिंग वाला एस्पेक्ट है, एक अब एक उसमें नया एस्पेक्ट आया है कि वो एक पूरा एक एआई एम्प्लॉय वाला है। तो बिल्कुल ऐसे किस ही है। पर सबसे ज्यादा फोकस करें? एक एआई एम्प्लॉय बना के दें, मतलब एक ऑफर किस तरीके से बनाएं? क्योंकि जीएचएल तो एक पूरा पैक है, उसमें किस पे सबसे ज्यादा मैं फोकस किया आपको जाए? बता रहा हूँ ना, अब जैसे एक हमने स्मॉल बिजनेस वाले पार्ट को कनेक्ट किया है कि यार आप स्मॉल हम्म। बिजनेस को सोशल मीडिया सर्विस बेच सकते हो, उसको बोलो कि मैं आपका सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अब ये एक पार्ट है। हम्म। दूसरा आपने जो है वो क्या किया कि जैसा आपने कहा कि एआई एजेंट है, तो आपने एक कस्टम, अब उसमें हमें एक टेक्निकल बंदे की ज़रूरत है। अब वो आपको गो हाई हम्म। लेवल की कम्युनिटी से एक प्रॉपर बंदा नज़र आएगा, जो आप, और हो सकता है कि ये लोग इस पे जो गो हाई लेवल की टीम है अपने सेशंस भी कर रहे होते हैं। आपने एक कस्टम पूरा फ्लो बना दिया। लोग, मैंने हम्म। देखा है कि ऑटोमेशंस को सेट करते हैं कि यार अगर ये एक्शन होगा तो ये एक्शन ट्रिगर होगा, इस पे ये चीज़ हम्म। आएगी, तो वो चीज़ पूरी ईमेल मार्केटिंग के अंदर वो पूरी आ जाती है कि यार अगर किसी को एक हम्म। ईमेल गई, अगर उसने यस किया है तो उसको ये सीक्वेंस चली गई, ये फिर उसके पास उसको कोई और हम्म। सीक्वेंस चली गई, तो वो चीज़ फिर आपकी चलती जाती है। ठीक है। हम्म। तो एक ऑटोमेशंस के थ्रू, एक फिर एआई एजेंट, अब देखिए एआई एजेंट्स तो भी एक काफ़ी एक्टिव चीज़ है ना, तो उस पे तो जाहिर है अब हमारी हम्म। आवाम, फॉर एग्जांपल, अभी तो जीएचएल को पे आई नहीं है। ठीक है, पहले तो हम्म। आपको उस सिस्टम पे लेके आना है। अब वहां पे जब बंदा आएगा तो वहां पे मैं खुद भी अपने आप को वहां से अपडेट रखता हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि स्मॉल बिजनेस को टारगेट करें, कोई भी गो हाई लेवल में जो 10,000 सर्विस हैं, कोई भी एक सर्विस को पकड़ो और बेच दो। आप उनको सोशल मीडिया सर्विस बेच सकते हो, आप उनको ऑटोमेशन बेच सकते हो, आप उनको बोलो कि मैं आपको लीड्स दे देता हूँ, आप बोलो कि मैं आपकी लीड्स को, मैं आपको एक सिंपल, आपका अगर सिस्टम चल रहा है मैं आपको गो हाई लेवल पे लेके आ सकता हूँ और मैं उसको मैनेज करूंगा। अब एक क्लाइंट भी आपको अगर मिनिमम $500 दे देता है, तो यार मैं तो बता रहा हूँ ना कि इट्स लाइक आप बोलेंगे मैं कहाँ से पैसा बनाऊँ, कहाँ से मैं इसको उसको हम्म। छोड़ूं। तो फुल ऑफ लाइक, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त जो पैसा लोगों को मैंने ज़्यादा बनाते हुए देखा है ना, वो मैंने देखा है कि कुछ लोग फिजिकल बिजनेस को फ्लिप कर रहे हैं, और दूसरा लोग हम्म। ऑटोमेशंस पे, ऑफर्स पे आके फिर ये जीएचएल के फनल्स को यूज़ करके लोग इसको मल्टीपर्पस, मतलब कोई कोई फनल बेच रहा है, कोई ऑफर बेच रहा है, कोई कोई एज अ वीए बना हुआ है, कोई टेक्निकल एक्सपेक्ट पे काम कर रहा है, कोई ऑटोमेशंस पे काम कर रहा है, कोई कोई सोशल मीडिया की सर्विस बेच रहा है। तो चीज़ें, कोई कोई मतलब एक तरह से उन्होंने एक पूरा आपको एक क्लोन करके दे दिया, कोई लोगों की कम्युनिटी मैनेज कर रहा है। तो बहुत सी चीज़ें, अब वही जैसे मैंने कहा कि अब जब यहाँ पे लोग, जिनको नहीं पता ना, वो स्विच करेंगे, वो हम्म। देखेंगे, वो कहेंगे हाँ यार हम ये चीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जैसा मैंने कहा कि लोग प्रॉम्प्ट भी बना के बेच रहे हैं। अब मैंने एक अपवर्क की प्रॉम्प्ट को टेस्ट किया, वो मुझे सक्सेसफुल मुझे लगी उस चीज़ में, मैंने कहा ठीक है यार इसको मैं ज़रा अपलोड करता हूँ। तो वहाँ से मुझे सेल्स आ गई, इसका मतलब, और मेरे पास में भी ई बुक्स पे सेल्स आई हैं, गमरॉट पे भी सेल आई है। तो ये चीज़ें हम लोग असल में करते नहीं हैं, और यहाँ होता है कि हम अपवर्क, फाइवर पे, लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा होता है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है। जी। राइट, सही सही, थैंक यू सो मच। मसला नहीं, कोई मसला नहीं जी। मंजूर। अच्छा सॉरी, मैं पहले बात नहीं कर पाया। अभी से आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। अच्छा, तो ये सीन है कि ये जो सारी चीज़ें हैं कि नीश पकड़ना है, सब कुछ करना है, तो ये काफ़ी पहले मैं कर चुका हूँ। लाइक 2 साल से मैं एक फील्ड में काम कर रहा हूँ। सही बट है। अभी अभी जो सीन है, मैं स्किल करना चाह रहा हूँ। लाइक आई वांट टू गो फ्रॉम वन क्लाइंट टू मे बी लाइक 10 to 20 क्लाइंट्स। द थिंग इज़ के लीड जेन में जो आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल पीपीसी है या मेटा एड्स जो भी हैं, उसके अलावा आता है कोल्ड कोल्ड आउटरीच। हाँ। तो कोल्ड आउटरीच में आई वाज लाइक ट्राइंग टू सी कि क्या स्ट्रेटजीज हैं, लाइक हाउ कैन आई गेट सम लिस्ट इन माय ओन, लाइक जो भी मेरी नीश है उसमें किस तरह से वो लोग मैं पकड़ूं ओके। और उनको मैं आउटरीच करूं।
So can you like guide me हाँ on that? हाँ, मैं आपको उसका बता, हमने पहले भी बात किया है कि आपने रिसेंटली ज्वाइन की है ना। आपको Yes, yes. स्कूल के में सेक्शन है क्लाइंट आउटरीचिंग, वहाँ पे मैंने कुछ टेम्पलेट्स भी रखे हैं, ठीक है, मैं आपको फर्दर Right. गाइड भी कर दूंगा। दूसरा ये Yes. कि आप, मैंने एक वर्कशॉप कंडक्ट की थी स्मार्ट लीड और वो इंस्टेंटली के लिए, वो कोल्ड ईमेल के लिए Right. थी। वो आपको मॉडरेटर Yes. एक्सेस दे देंगे, ठीक है। वहाँ से आप वो पूरा सेटअप देख लें, और वहाँ पे क्या ईमेल भेजनी है। अच्छा, लीड्स हमें कहाँ से करनी है, लीड्स का भी मैंने उसमें बताया है कि आप यहाँ से लीड्स बाय कर लें या यहाँ से खुद स्क्रैप कर लें, गूगल मैप से भी स्क्रैप होती हैं। वंस वो लीड्स आ गई, फिर उनको आप ईमेल्स, वही टेम्पलेट आपने भेज दिया और एक सीक्वेंस लगा दी। अब उसमें अगर जो रिप्लाई करेगा यस करता है, आपने उसको मीटिंग के थ्रू क्लोज कर लिया। तो वो पूरा सिस्टम हम आई गेस 2023 की एंड में हम लोग ये अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। तो वो आपका वहाँ से आराम से कवर हो जाएगा। तीसरी चीज़ आपकी स्केलिंग यहाँ से हो सकती है कि आप जो काम करंटली कर रहे हैं उसको स्केल आप कर लें एक ऑफर बना के, और एक सिंपल उस पर फनल बना के, Hmm. और उसके लिए आप जीएचएल यूज़ कर लें। तो करंट आप अगर 1000 कर रहे हो, 3000 कर रहे हो, तो इन चीज़ों को ऐड करने के बाद क्या चीज़ें, एक ऑफर पे और दूसरा अपने एक कोल्ड ईमेल्स पे, क्योंकि इस पे क्लोज हो जाती हैं चीज़ें लीड जन का खासकर। तो वो आप आराम से मेरे ख्याल से 3 to 5 के ऐड कर लोगे, अगर प्रॉपरली चीज़ें आपकी वेल प्लान्ड है। और उसको फिर हम बाद में जो है ओवर द स्पैन ऑफ पीरियड हम डिस्कस भी करते रहेंगे, जो चीज़ें हैं, जो टेम्पलेट, क्योंकि हमारे पास पास्ट में लोगों को कोल्ड ईमेल्स के थ्रू भी सेल्स आई हैं, और टेम्पलेट्स या जो भी चीज़ें होती हैं वो काम किया है, और वो हमारे पास इसमें विंस भी रखी हुई हैं कि कोई एक टेम्पलेट आप यूज़ करते हैं वो लग जाता है। अगेन, हर Right. टेम्पलेट नहीं लगेगा, लेकिन ये होता है कि मेजॉरिटी हमारी टारगेट ये होती है कि साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब हम किसी को सेल कर रहे होते हैं, तो वो हमें मेन पेन पॉइंट देखना है। तो हो सकता है कि आपके Right. पास कोई टेम्पलेट हो, मैंने कहा ठीक है यार, इसको मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपकी हर चीज़ को अप्रूव करने के लिए। तो Hmm. वहाँ पे जो आपको Right. सपोर्ट चाहिए कि यार ठीक है यार, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, अब इसको क्या करना है। तो आप कल को आप किसी को ईमेल्स भेजते हो, कुछ लोगों ने आपकी ईमेल्स ओपन की है, तो आपने उन पर उनको टारगेट करना है, तो वो क्या स्टेट्स हैं, तो वो नंबर्स, वो Hmm. चीज़ें आपने मुझसे शेयर करनी है, फिर हम उसको बेहतर करेंगे। यस। अच्छा, इसके अलावा सेल्स नेविगेटर भी मैं यूज करने का सोच रहा हूँ। आपने इसको यूज किया है? व्हाट डू यू थिंक अभी अबाउट इट? अभी सेल्स नेविगेटर को ना यूज़ करें। अभी आप जो है ना वो एक लिस्ट किट के नाम से है, उसको ज़रा यूज़ करें, देखें वो वन टाइम उसको एक दफ़ा पर मंथ की सब्सक्रिप्शन होती है, उसको वन टाइम आप उसको Hmm. करके उसकी सब्सक्रिप्शन को लेके वहाँ से लीड्स निकाल लें, अगर लीड्स निकलती हैं। मैं उसमें मल्टीपल सजेशन देता हूँ, लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर को भी यूज़ करो, लेकिन उसको मंथली पे नहीं लेके जाओ। एक दो दफ़ा देखो, अगर काम हो जाता है ठीक है, और अगर नहीं होता Right. तो चलो ठीक है, आपने लिस्ट किट को रखा। अब वो मैंने जो वर्कशॉप रखी है ना, पहले मैंने की थी, तो उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बताई थी, टूल्स भी मैंने बताए थे, तो जो आपको सूट करता है उसमें आप टेस्टिंग करो, एक टूल पे स्पेसिफिक आप नहीं जाओ, क्योंकि लीड्स है ना, लीड्स की क्वालिटी मैटर करती है। अगर लीड्स ही ठीक Exactly. नहीं होंगी तो मैसेज कहाँ से जाएगा। तो उसके लिए मैं ये कह रहा होता हूँ मल्टीपल चीज़ें, आप हम टूल्स को कनेक्ट करते हैं फिर Yes. Okay. Thank you. वो बेहतर। अच्छा, मोहम्मद, हमाद। जी क्यों मैंने एक्चुअली जीएचएल के बारे में पूछना था। लाइक जिस तरह आपने कहा है कि लाइक उस पे हम उन्हें लाइक फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया उनका हैंडल कर सकते हैं वगैरह, लेकिन वो फॉर एग्जांपल वो क्लाइंट्स आएंगे कहाँ से? लाइक मेरा ये क्वेश्चन है क्योंकि मुझे जीएचएल का पता नहीं है। ओके, तो उस देखो पे मैं वो आपको आते बताता कहाँ से हैं जो हूँ। हम हाँ, उन्हें पिच करें? गॉट इट। पहले तो ये कि आप एक बेसिक ज़रा कोई भी 1-2 आवर्स का आप सीख लेंगे यूट्यूब से कि यार ये सारा प्रोसीजर क्या है, मैंने इस पे वीडियोस भी पहले शेयर की हुई हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ ऑपरेट कैसे होती है, ठीक है। हमारे पास ग्रुप में समीर है, एक लड़का है अली हसन है, उनसे आप पूछ सकते हैं, वो भी आपको बता देंगे। तो ये चीज़ें जब आपको पता चल जाएंगी, क्लाइंट को आपने ये पिच करना है कि आपका कोई भी क्लाइंट अगर काम कर रहा है, तो उससे आप ये पूछेंगे वो काम कैसे कर रहे हैं, और आप उसके काम को सिस्टम्स पे ले आएं। बहुत लोग ऐसे होंगे जो करंटली काम कर रहे होंगे, तो उनको बोलो कि मैं हैंडल करता हूँ, मैं आपका सोशल मीडिया, मैं आपकी ईमेल मार्केटिंग। मैंने भी गो हाई लेवल से तकरीबन कोई 1 से 1.5 साल मैंने काटरा से भी मैंने ईमेल मैनेजमेंट की है, और मैंने गो हाई लेवल से भी की है। तो आपकी अगर ईमेल्स की लीड्स वेरीफाई हैं तो कोई आपका अकाउंट बंद नहीं होता। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग क्या करते हैं, कोल्ड ईमेल्स को टारगेट करते हैं। कोल्ड मींस कोल्ड, इनके लिए अलग ही टूल्स हैं, इनको कभी भी मेन प्लेटफॉर्म में नहीं लेके आना चाहिए। तो किसी को ईमेल की ज़रूरत है, उसको उसको ईमेल मैनेजमेंट दे दो, किसी को सोशल मीडिया की ज़रूरत है तो उसको बोल दो हम आपका पोस्टिंग सब कुछ वहाँ से कर देंगे। जो लोग फॉर एग्जांपल बिजनेसेस कर रहे होते हैं ना, वो कभी भी खुद पोस्टिंग ये चीज़ें नहीं करते, उनको पता होता है हम कर सकते हैं, लेकिन दे वांट समवन टू डू। तो ये चीज़ अब जैसे हम
बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग फाइनेंस की अगर मैं बात कर लूँ, तो अब अकाउंटिंग में ऐसा नहीं एक बंदा बोलेगा कि यार ये मेरी बुक कीपिंग कर लो, बुक कीपिंग थोड़ी आउटडेटेड हो गई है। अब हो सकता है कि उसको डे टू डे मैनेजमेंट की ज़रूरत हो। मैं एक अपवर्क पे मैंने एक लड़की की प्रोफाइल देखी थी, वो उसका ECCA फाइनेंस का कुछ किया हुआ था, लेकिन जो वो सर्विस दे रही थी, वो सर्विस में क्या था कि वो मीटिंग्स हैंडल करेगी सारी चीज़ें, और मैं उसकी प्रोफाइल देख रहा था, तो उसने $50,000 से ऊपर कमा चुकी थी वो, और वो बेसिक सर्विस थी। तो लोग कभी कभी बेसिक सर्विस भी, आपको यूएस से बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे यार हमें एक एक पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए जो नंबर्स को अंडरस्टैंड करता हो और हमारी चीज़ों को डेलीगेट कर ले। तो जैसा फिर मैंने ये कहा कि डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। जो भी रिक्वायरमेंट होगी ना, वो हाई लेवल आपको सब चीज़ें दे रहा है। अगर वो कहेगा ईमेल है, वो कहेगा ठीक है मैं GHL से कर लेता हूँ। वो कहेगा कि यार मुझे सोशल मीडिया चाहिए, बोलेगा ठीक है मैं वो आपका सारा मैनेजमेंट वहाँ से कर लेता हूँ। तो हर एक चीज़, चाहे वो ओवरऑल लाइक एज हम फुल फ्लैच पैकेज देखें या इंडिविजुअल देखें, वो सारी वहाँ से मैनेज हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि GHL एज अ सर्विस आप अगर किसी को ऑफर करेंगे, यार मैं आपका काम थ्रू GHL कर दूंगा, लेट्स से आप अगर ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं बोलूँगा आप उसको GHL से करें। उससे ये हो जाएगा कि आप टूल को टेस्ट करेंगे। दूसरा ये कि आप अपनी कोई फनल या ऑफर 10 चीज़ें या अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, तो वो आपको अलग किसी वर्डप्रेस को या स्क्वायर स्पेस को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका सारा काम वहाँ से हो गया। तो वो, और अगेन मैं ही नहीं कहता कि हर कोई इन्वेस्ट करे, आप किसी से भी सब अकाउंट ले लें, मुझसे ले लें या किसी और से ले लें, लेकिन $20-30 से ज़्यादा नहीं करें, सही है। और इसके अंदर आप अपने सिस्टम को स्केल करें, और जब आपके पास लेट से 10 क्लाइंट आ जाएं, तो आप उनको बोलें ठीक है यार मैं अपना GHL बाय कर लेता हूँ, मैं इन सबको अकाउंट की एक्सेस दे देता हूँ और बस मैं इनका मैनेज करता हूँ। तो इसी से ही आपका पैसा बनता है। तो यही चीज़ है जी। ठीक है। अ, जी जी। अच्छा, एक और चीज़, फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफिकली हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जिनका बिजनेस है उनके अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की आप बात कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल कोई ई कॉम ब्रांड है, तो उनके तो ऑलरेडी लाइक मेटा एड्स, ईमेल मार्केटिंग, या कह लेंगे लाइक इन्फ्लुएंसर वगैरह वो चल रहे होते हैं। उन्हें तो हम ये नहीं वो कर सकते हैं ना, नहीं नहीं, ये उनको भी सिर्फ कर उनके सकते हैं, लिए है उनको जिनके भी, पर्सनली। दोनों को कर सकते हैं। एक तो आपने पहला वाला केस बताया कि उनका मैनेज हो रहा है और आपने उनको ऑफर कर दी। दूसरा आपने कहा कि उनका ये स्टोर चल रहा है, ठीक है, आप उसके स्टोर को GHL पे इंटीग्रेट कर दें, आप उनके सोशल हैंडल को उधर इंटीग्रेट कर दें, आप उनको वन स्टॉप एक डैशबोर्ड दे दें, आप बोले मैं आपको खुद ही मैनेज करूंगा, ठीक है, राइट फ्रॉम ईमेल टू लेके सारी जो चीज़ें। अब स्टोर एक वर्डप्रेस पे स्टोर बना हुआ है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो ज़ाहिर है इंटीग्रेट होगा, तो आप GHL को तो सारी आपको वो लीड्स दिखाएगा, सेल्स दिखाएगा, सारे नंबर्स आपके डैशबोर्ड पे दिखाएगा जब आप सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे। मतलब इस वक्त मैंने देखा है कि कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि इंटीग्रेट ना होता हो। चाहे कोई अलग से भी सिस्टम चला रहा हो, वो आराम से GHL से इंटीग्रेट हो जाएगा। और उसके लिए हाई लेवल कम्युनिटी है, और उसको आप मतलब यूट्यूब से देख लें, कोई ट्यूटोरियल देख लें, वो चीज़ें। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि मुझे तकरीबन मैं जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहा था 1 साल से ऊपर से, तो वो GHL पे काम करते थे, तो मेरे पास एक्सेस थी, मैं देखता रहता था, मेरा काम ईमेल का था, लेकिन मैं ऐसे ही पूछता रहता था यार ये ऑटोमेशन कैसे लगती है, तो मुझे तो उसका बिल्कुल आइडिया नहीं था, ना मेरी वो फील्ड है। लेकिन मैंने उसको एक्सप्लोर किया, तो वो इसको यूज़ करते करते मुझे चीज़ें आ गई। तो अब मैं उसका टेक्निकल साइड भी देख रहा होता हूँ, तो वो ये है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी 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 स्किल्स को भी थोड़ा सा अपग्रेड करके, दो तरह से पैसे आपके बनते हैं, या तो उसको अपग्रेड करें या उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करें किसी के साथ कनेक्ट होके। इसके अलावा कोई 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 तीसरा तरीका नहीं है। तो चाहे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो चाहे न्यू क्लाइंट हो, दोनों को बोलें कि मैं आपका बिजनेस है, आपकी ईमेल है, आपका SMS है, जो भी है मैं आपका यहाँ से मैनेज करूँगा। आपकी SMS मार्केटिंग भी हो जाती है, आपकी ईमेल भी हो जाती है, आपकी ब्लॉग्स भी पोस्ट हो जाते हैं, आपकी वेबसाइट भी वहाँ पे आ जाती है, आपकी कोई फनल ऑफर है, आपकी कोई ऑटोमेशन है, आपकी कोई टारगेटिंग है, सब कुछ वहाँ। ऐसा कोई काम अभी तक मैंने नहीं देखा तो जो जो नहीं होता हो। मतलब वो अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुझे GHL पता, दैट इज जस्ट 20 या 25%। मुझे तो 85% पता भी नहीं है। तो और उस 20-25% में भी मैंने पैसा बनाया है। लेकिन जो अगर सीखता रहेगा वो उसके पास, मतलब मैंने ये देखा है कि लोग वो उनका $500 का ना प्लान बाय करके, जैसे मैं ना आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड, एक मैं आपको ना स्क्रीन पे चीज़ दिखाता हूँ, ये फिर मीटिंग भी ख़त्म हो जाएगी। वन गो हाई लेवल। अच्छा, ये मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है? 1 सेकेंड। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे आप अगर इनकी प्राइसिंग आएगी कहीं पे।
अच्छा, जैसे यहाँ पे मैंने पहले भी स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि देखें ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। आपकी वेबसाइट है, आपके सर्वेज हैं, आपके सेल्स फनल्स हैं, आपकी पाइपलाइन मैनेजमेंट है, आपके कुछ कोर्स, कोई कॉल ट्रैकिंग, आपकी एनालिटिक्स, आपकी कम्युनिटीज़। ये एक तरह से सॉफ्टवेयर है जो बाकी चीज़ों को क्लोन करके अपना वाइट लेबल करता है। तो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? ठीक है, तो ये तो चीज़ बिल्कुल हो रही है। दूसरा ये मैं आपको इसकी वो चीज़ दिखाता हूँ ना जिसमें लोगों का असल में भी पैसा बनता है। अब यहाँ पे आप देखें, अभी तो चलो इनकी न्यू ईयर की ऑफ़र है। अब ये इनका प्लान है मेन। अभी जो मैंने प्लान लिया हुआ है वो ये अपना अनलिमिटेड वाला है। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या ऑफ़र है, मैं आप लोगों को सब अकाउंट्स की एक्सेस दे सकता हूँ। ठीक हो गया। और मेरे पास एक पूरा कस्टम डैशबोर्ड है। आप ये वाला भी ले सकते हैं, ये आपको 97 का पड़ेगा, लेकिन फिर आपको 2-3 बंदे ढूंढने होंगे। मैक्सिमम आप 3 सब अकाउंट्स कर सकते हैं, इसमें अनलिमिटेड है। ये इनका मेन है जिसपे लोग पैसा बना रहे होते हैं। वो क्या होता है, एवरीथिंग प्लस। अब ये सास मोड है, इसके अंदर अब ये करते हैं सारा सॉफ्टवेयर गो हाई लेवल का यूज़ करते हैं और क्लाइंट को ये कहते हैं कि मैंने आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाया है XYZ के नाम से। मतलब गो हाई लेवल आपको अलाउ करता है कि मेरा सॉफ्टवेयर आगे दे दो, और उस पर वो गो हाई लेवल की ब्रांडिंग हटा देगा। ठीक है, इसका मतलब सामने वाले को क्या लगेगा कि यार ये तो मेरा एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, उसके नाम का है, और आप उसको मिसाल के तौर पे गो हाई लेवल आपको चार्ज करता है। ये तो भी इनकी ऑफर है, नॉर्मल इनका जो प्लान है वो तकरीबन $500 का। अब आप अगर स्केल कर जाते हो, अब आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 10 क्लाइंट्स हैं, आप उनको ऑफर कर रहे हो किसी के साथ कनेक्ट करके, आपने यही गो हाई लेवल की फीचर्स, और जब आपके पास इनका ये वाला फीचर आपके पास होता है ना, तो आपके पास आप उनको बहुत सी चीज़ें रीसेल कर सकते हो। आपने डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड्स, बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हो। जैसा मैंने कहा कि मुझे तो इस वक्त सिर्फ 20-25% ही पता है। तो ये आप मतलब मैंने देखा है कि यहाँ पे लोगों का आराम से जो है 3-4 हज़ार तो आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ें आपकी गो हाई लेवल कर रहा होता है। लोग तो गो हाई लेवल से पैसे बना रहे होते हैं और आगे फिर उसको सिंपली प्राइस ज़्यादा करके चार्ज कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल है। और क्लाइंट को कुछ इससे प्रॉब्लम नहीं होता। आपका सारा व्हाट्सएप हो, आपकी ईमेल्स हों, आपके सब अकाउंट्स हों, सारी चीज़ें आपकी। अब मेरे पास ये जो $300 वाला प्लान है, तो इसके अंदर आप में मुझे क्या एक्सेस है, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप एक्सेस दे सकता हूँ। तो ये सारी इसमें चीज़ें होती हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अब ये मेरे पास स्विच टू एजेंसी व्यू। अब ये मेरे पास तकरीबन कोई 10 अकाउंट्स हैं ना इसी कम्युनिटी के। तो अभी समझे कि मैं ब्रेक इवन पे हूँ, चलो ठीक है, मेरे पास ऊपर कुछ आए तो शायद आई मेक सम मनी। फिर लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे स्नैपशॉट्स बनाते हैं, स्नैपशॉट्स बना के सेल करते हैं। आप कोई स्नैपशॉट बना लो, ये आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। टेम्पलेट लाइब्रेरी है, मतलब आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं इसमें। वो ये कह रहा है कि आपको, अगेन मेरे पास वो $500 वाला प्लान नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। और एफिलिएट्स आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपको जो लिंक मिलेगा आपने यूट्यूब के नीचे लगा दिया। मोबाइल ऐप आपको मिलती है। और साइंस एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कुछ भी बेच सकते हो और आगे बेच सकते हो, और गो हाई लेवल उसको लीगली अलाउ करता है, जिसमें बहुत लोग पैसे बना रहे हैं। रीसेलिंग वाला अगर मैं देखूँ, ये रीसेलिंग वाला, अब ये चीज़ें मैं बेच सकता हूँ। ये छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं किसी को वर्क फ्लो प्लान दे रहा हूँ, ठीक है, अब ये प्राइस है $14 फॉर एग्जाम्पल, मैं गो हाई लेवल को देता हूँ, लेकिन आगे मैं इसको $30 में बेच दूँ, क्लाइंट को $30 शो होगी। वो मैं उसको बोलूँगा यार मैंने आपके लिए एक वर्क फ्लो प्लान बनाया है, हालांकि मैंने नहीं बनाया, मैंने गो हाई लेवल से पिक किया है, या मैंने उसको कोई भी एक सर्विस दी, मैंने उसको एक रीसेल या एम्प्लॉय कर दिया, जो भी चीज़ होती है। अब देखो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, हाई लेवल अपनी प्राइस काट रहा है। वो कह रहा है कि आप कुछ भी प्राइस दे दें, आप मुझे 97 देंगे, आपका प्रॉफिट 30 है। अच्छा, मैं किसी को सर्विस देता हूँ ये $200 की, ठीक है। अब अगर मुझे 2 लोग भी ले लेते हैं, $400 मुझे आ गए, और गो हाई लेवल को मैंने कितना देना है, 97। अगर मैं किसी को रीसेल कर रहा हूँ व्हाट्सएप, अब व्हाट्सएप मुझे गो हाई लेवल कह रहा है मैं आपसे $10 ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप अगर मुझसे लेते हैं, मैं कहता हूँ कि यार हमाद भाई मैं आपको ना $10 में वो ये नहीं बताऊंगा मुझे कितने में मिल रहा है, मैं आपको बोलूँगा यार मैं आपसे ना $20 लेता हूँ। आपको कि ठीक है यार मुझे सारा व्हाट्सएप मिल रहा है। अब मुझे यहाँ पे मैंने 20 लिखा, ठीक है, मुझे 10 गो हाई लेवल को देने हैं। अब मेरे पास मिसाल के तौर पे 100 लोग हैं, 100 लोग कहते हैं मुझे व्हाट्सएप दे दो $20 में, तो मुझे बताओ मैंने तो उनसे कमा लिए ना 2000। अब यहाँ पे मैं वर्डप्रेस सेल कर दूँ, मैं बोलूँ आपको कौन सा टैबलेट चाहिए, मैं आपको दे देता हूँ। मैं उसको यहाँ पे प्राइस रख दूँ कि यार आप एक काम करें, आप मुझे $20 दे दें,
ठीक है, गो हाई लेवल मुझसे 10 लेगा, मेरे पास कितना प्रॉफिट है, $10। अब मुझे ये बताओ कि ये मैंने आपको क्या गोल्ड माइन बताया, अब मुझे बताओ कि अभी भी पैसा नहीं बन सकता? मुझे बताइए क्यों नहीं बन सकता? तो ये सारी चीजें अगेन आपने नहीं करनी है, आपने बस ये करना है भाई कि आपको एक बंदा कहता है यार मुझे ना व्हाट्सएप पे मेरा बिजनेस इंटीग्रेट करके, तो आप बोलो हाँ मैं कर देता हूँ। आप बोलो यार मैं आपसे $50 लूंगा, आप बोलो कि कोई मसला नहीं, यार मुझे $50 में मुझे व्हाट्सएप इंटीग्रेट करके दे, आप बोले हाँ। आपने चलो ठीक है, $50 आपने उसको बेच दिया। हाई लेवल को आपको कितना देना है, $10। क्या ये बात सबको पता है? सबको नहीं पता। तो आप ये देखें, अगेन आपको गलत नहीं कर रहे, आप तो गो हाई लेवल से बाय कर रहे हो, और गो हाई लेवल कहता है कि आपकी मर्जी है। तो मैं ये कहता हूं कि यार मैं कुछ भी नहीं करूं, मैं चलो उसको मैं 15 का बेच देता हूं, $5 का प्रॉफिट रखता हूं, तो मेरा तो अभी भी फायदा है ना। मेरे पास अगर चलो मैं आपको व्हाट्सएप दे रहा हूँ $15 में, और मुझे $10 गो हाई लेवल हटा देता है, अब ये $5 है। अब मेरे पास अगर 100 लोग हैं, अब कर लें 100 × 5, भाई मेरा तो पैसा बन गया ना। तो मुझे ये बताओ कि अब पैसा बनाना आसान है या मुश्किल है? ये चीजें आपके सामने है, ठीक है। अब ये कितनी ऐप्स हैं, ठीक है, ये मैं आपको तब बता रहा हूं, ये मैं आपको तब रिकमेंड करूं, मैं चाहता हूं सब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्केल कर लो और स्केल पे जाओ। सब चीज़ों में हम एक साथ नहीं जाना, लेवल बताने हैं, लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। अपनी ऑफर, अपनी करंट स्किल को स्केल करें, आप अपनी ऑफर्स पे काम करें, प्रॉम्प्ट्स पे काम करें, प्रॉम्प्ट्स को बेचें, और ये सब सारी सारी चीज़ें हम अपने किसी एक सर्विस को टारगेट करें, हाई लेवल पे लोगों को बोले मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, और ऐसा ऐसा आप लोगों को आगे फिर ये चीज़ें काम करें। तो अब ये सारी चीज़ें आप अगर करेंगे तो आपको फ़ायदा क्यों नहीं होगा? यार मुझे लग रहा है मैंने इतना सारा बता दिया है, अब मुझे लग रहा है कोई मुझे जो है ना मेंबरशिप प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये काम तो अब सारे पैसे वाले बन जाएंगे, मैं तो बेचारा गरीब हो जाऊंगा यहाँ पे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यार मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हम इसको रैप अप करते हैं, 2-2.5 मिनट है। मकसद क्या है? मैंने देखा है लोगों का जो सही वाला पैसा बनता है ना, डूबता भी बहुत है, लेकिन उसका नहीं डूबेगा जिसकी बंदे की नीयत ठीक है। मैंने उसका पैसा डूबते भी नहीं देखा है, लोगों ने गवाया है क्रिप्टो में, नीयत खराब होती है। मैं ये चाहता हूं, देखें, एज पर द रिलीजन वी आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आप लोगों की मदर की, आप लोगों की फादर की अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों से, जिस तरह से मैं अपने मदर के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है मैं सीरियस हूँ। मैं अगर ज़्यादा बात करूँगा तो मैं इधर रोना शुरू हो जाऊँगा। बात सारी ये है कि यार मैं आई कैन फील योर पेन। हम बहुत सी बातें नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा अगर पैसा बन रहा है भाई, आपका भी बने, पाकिस्तान में, दुनिया में जिसका पैसा बनना है बने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी नीयत ठीक है ना तो मेरा बन जाएगा ज़्यादा। आप लोगों का 10,000 बनेगा, मेरा $10,000 500 बन जाएगा, क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है, और मैंने इस नीयत की बेसिस पे ही अल्लाह ताला का शुक्र है मैंने चीज़ें बेहतर होते हुए देखी हैं। तो आई वॉन्ट कि आप लोगों का पैसा बने, क्योंकि आप लोगों का पैसा बनेगा उस इंटेंट पे मुझे खुशी होगी, ठीक है यार मेरे पास डीएम आएगा, यार मेरे पैसे बने, सो दैट वुड मेक मी हैप्पी कि ठीक है यार आई बिकेम द रीजन फॉर समवन। जो बंदा 1,000 कर रहा था वो 10,000 कर रहा है। अब मैं कल को कब्र में जाता हूं तो वो सदका जारिया मेरे लिए मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है यार। आप यकीन करो, मैं इस दुनिया में उस दुनिया के लिए खेलने आया हूँ। चीजें खत्म हो गई यार, आई आई क्रॉस माई 30। मैंने दुनिया में देख लिया, अल्लाह ताला ने दुनिया दिखा दी बस मुझे। अब यकीन करें, मुझे वो एक एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अब हमारी आई गेस कॉल भी एंड होने वाली है। होप अपने फीडबैक रिव्यूज़ जहाँ जहाँ छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे इधर उधर छोड़िएगा। आई नीड मोर मेंबर्स एंड आई वांट यू टू मेक मोर मनी। फिर इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों से मेरा रब्ता होगा, और अपने फीडबैक ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। हम इसको फिर एंड करते हैं। इट्स वेरी गुड टू सी एवरीवन, और इस कॉल को भी हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे फिर, ठीक है। बेस्ट, टेक केयर्स, अल्लाह हाफिज़।